कभी अगर जिंदगी में कुछ बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी सुंदर चिड़िया जैसे पक्षी मत बन जाना, क्योंकि ये बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ऊंचाई तक और बहुत दूर तक उड़ नहीं सकते। वहीं एक बाज बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत दूर तक उसे सुना जा सकता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई और सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक सफर करता है, इसलिए वो अपने साम्राज्य का सम्राट होता है। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो इस दुनिया में हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है इनमें, जो एक श्रेष्ठ गुरु भी शायद नहीं सिखा सकता, जो केवल एक बाज सिखा सकता है। पहला पॉइंट है, बाज का विजन बहुत मजबूत और क्लियर होता है। बाज अपने टारगेट को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर देता है, और जब बाज अपने लक्ष्य को लॉक कर लेता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन एकदम क्लियर रखो। रास्ते में चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतें और कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने रास्ते से पीछे मत हटो और अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करो। दूसरा पॉइंट है, जब कभी भारी तूफान और आंधी, बरसात ये सब आते हैं, तब सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में और सुरक्षित स्थानों पर छुप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वो इन आंधी तूफानों को चीरते हुए और अधिक ऊंचाई तक उड़ जाता है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी जीवन में मुसीबतें, विपदाएं और समस्याएं आए तो उससे घबराओ मत, बस उसमें मजे ढूंढो और हंसते हंसते पार कर जाओ, क्योंकि हर बड़ी विपदा अपने साथ एक बड़ी चुनौती लेकर आती है और उसी में छुपा होता है एक बड़ा अवसर जो आपको पहचानना होता है। जब तुम इसे पहचान जाओगे तब सारी मुसीबतें और विपदाएं तुम्हारे साहस और तुम्हारे हौसले के नीचे होंगी। तीसरा पॉइंट, बाज की नियमित उड़ान 30 मील प्रति घंटे रफ्तार की होती है, लेकिन जब वह शिकार करता है तब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपटा मार सकता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या न रहे या कोई मुसीबत न रहे तो हम उस वक्त नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन जब सामने कोई बाधा या विपदा हो तो उस पर बाज की तरह अपनी सामान्य शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति से वार करो, ताकि एक ही झटके में समस्या का समाधान हो जाए। चौथा पॉइंट, अकेले सफर तय करना। बाज अपने जीवन में कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा, या तो वो एक बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ेगा। इस पॉइंट से हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो। सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अपना सफर स्वयं तय करो, तभी आप अपने आप को जान पाओगे। पांचवा पॉइंट, बाज अपने वजन से कई गुना अधिक वजनी शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ा ले जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप चाहे छोटे हों या बड़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सामने मुश्किलें आ जाएं तो लड़ जाओ, चाहे रास्ते में पहाड़ ही क्यों ना आ जाए।
टकरा जाओ, वो भी आपके हौसले के आगे छोटा पड़ जाएगा। छठा पॉइंट, बाज अपने घोंसले में कभी भी मुलायम और आरामदायक तिनके नहीं रखता, क्योंकि वो स्वयं और अपने बच्चों को कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन उसके लिए मौत से भी बदतर है। वो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना चाहता है, हमेशा संघर्ष करना चाहता है। इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि हम जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो आने वाला कल उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए हमेशा संघर्ष करो। सातवां और अंतिम पॉइंट, बाज कभी भी दूसरों के किए हुए शिकार या मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वो हमेशा नया और जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो भूतकाल है, जो पास्ट है, वो मर चुका है। इसे भूल जाओ और अपनी आने वाली तरोताजा जिंदगी पर ध्यान दो। बीते हुए कल की यादों को, थॉट्स को, सोच को भूल जाओ और अपने आज में मत आने दो। नहीं तो ये पास्ट आपको आपके आज में नहीं रहने देगा। इस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। पास्ट में भले ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन वो पास्ट मर चुका है, उसे जिंदा मत करो।